स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल लखनऊ से यह बड़ी खबर है। सीएम योगी ने कल बुलाई अहम बैठक, सभी आला अधिकारियों को तलब किया गया है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को तलब किया गया। सभी विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी। तो कल यह बैठक होनी है, तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी, उनको भी तलब किया गया है। सभी विभागों के काम की समीक्षा की जाएगी। तो कल यह बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सभी आला अधिकारियों को तलब किया गया है। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को भी तलब किया गया और सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की जाएगी। तो कल यह बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। फिलहाल यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। कल यह बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और खबर यही है कि इस बैठक में विचार विमर्श मंथन होगा, विभागों के काम की समीक्षा भी की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कल ये बैठक होनी है। सभी आला अधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वो भी इस बैठक में पहुंचेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ और प्रस्ताव में 21 नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए हैं। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक ये होनी है। 7 जून को शाम 5 बजे ये बैठक होगी। 5 बजे की टाइमिंग ये रखी गई है। 5 बजे के आसपास ये बैठक होनी है। तो 7 जून को शाम के वक्त 5 बजे ये मीटिंग होगी। तो एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी और फिलहाल ये जो मीटिंग होनी है 7 तारीख को, 5 बजे का टाइम इसका रखा गया है और शाम के 5 बजे ये मीटिंग होनी है। तो इससे पहले जो बैठक चल रही है, प्रस्ताव में 21 नेताओं ने बाकायदा हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं उन नेताओं की जिन्होंने हस्ताक्षर किए इस प्रस्ताव पर। और 7 तारीख को यानी कि 7 जून को ये मीटिंग होनी है। शाम का वक्त रखा गया है मीटिंग का। शाम के वक्त 5 बजे ये मीटिंग होनी है। तो फिलहाल जो एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही प्रस्ताव है जिसमें ये हस्ताक्षर किए गए हैं। और फिलहाल 7 जून का अब इंतजार करना है क्योंकि 7 जून को शाम के वक्त 5 बजे यह मीटिंग होनी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। एनडीए के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी और 21 नए नेताओं ने जो ये प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं और बताया जा रहा है कि अब 7 तारीख की डिसाइड की गई है। शाम के वक्त 5 बजे यह मीटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों पर शुमार रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी, उनकी बड़ी जीत हुई है। लेकिन बड़ी जीत ये बात बता रही है कि मतगणना के बीच बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। रायबरेली के दिल तक पहुंची मां की गुहार। सोनिया के लाल को सिर माथे पर बिठाया। कांग्रेस का गढ़ नहीं भेद पाए दिनेश प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर कल तक 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तगड़ा झटका लगा। यहां से भगवा दल के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार को मान लिया और राहुल जीत गए। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव 2024 रायबरेली सीट से राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी को जीत मिली तो दिनेश प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दिनेश प्रताप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपनी हार को स्वीकार लिया। उन्होंने लिखा, कर्तव्य पथ जो मिला, मैंने रायबरेली की देवतुल्य जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की। फिर भी मुझसे अपनी सेवा के दौरान मन वचन क्रम से कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो हम रायबरेली वासियों से क्षमा के प्रार्थी हैं। अपने उन तमाम शुभ चिंतकों, पार्टी जनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया। चुनाव खूब अच्छा लड़ा लेकिन निर्णय हमारे हाथ में नहीं था। जनता भगवान का स्वरूप होती है, उसका जो भी आदेश होगा सदैव सिर माथे पर रहेगा। रायबरेली वासियों,
फिर भी भरोसा रखो, ये रायबरेली का आपके परिवार का भाई सदैव तुम्हारे साथ हर सुख दुख में साथ रहेगा। नहीं चला मोदी मैजिक। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर उतरी थी, लेकिन इस बार मोदी मैजिक नहीं चला। यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या मोदी मैजिक कम हो गया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वापसी करने में कामयाब हो रही है। चल गया खटाखट वाला दांव। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी का खटाखट वाला दांव चल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट कहा था। उन्होंने कहा था केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने पैसे दिए जाएंगे। 4 जुलाई को 8,500 रुपए अकाउंट में आने लगेंगे। हर महीने की पहली तारीख को खटाखट खटाखट अंदर लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए, और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी की जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रुख किया और बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की सियासत विरासत में दी। साथ ही मंच पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बीच में खड़ी सोनिया गांधी ने रुंधी आवाज में कहा था कि उनके परिवार का इस निर्वाचन क्षेत्र से खास जुड़ाव है। सोनिया ने कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपनाया है, कृपया उसे भी अपना लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेगा। और रायबरेली ने राहुल गांधी को आखिरकार अपना मान ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। भारत में ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और इसी के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी है। वहीं मैनपुरी सीट से डिंपल यादव ने भी शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी के जयवीर सिंह को करारी शिकस्त दी है, जिसे लेकर सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने यूपी की जनता का आभार भी जताया। महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने हमारी सांसद जी को रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित कराया है, उसके लिए पूरी लोकसभा की जनता बधाई की पात्र है। और खास तौर से 107 मैनपुरी विधानसभा की जनता इसलिए बधाई की पात्र है कि अहंकारी मंत्री ने जिस दबाव में लिया हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रधानों को, बीडीसी मेंबरों को, लेकिन जनता ने 2 कदम आगे बढ़कर जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, उपचुनाव में भी इस सीट पर जीत दिलाई और इस चुनाव में भी लगभग 27,700 वोट से मंत्री खुद अपनी सीट पर चुनाव हारे हैं। इसलिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी अब एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और इसे लेकर रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह का बड़ा बयान भी सामने आ गया। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जीत की बधाई दी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है और खुला चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत राहुल गांधी की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की जीत है। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी एक बार फिर से आजमा कर देख लें। देश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देकर के देश की जनता ने जो निर्णय लिया है वो हम सबके लिए स्तुत्य है। और मैं मानता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
इस तीसरे कार्यकाल में देश की जनता की और बेहतर सेवा, देश को और ताकत, देश को और ऊंचाइयां देने में कामयाब होंगे। अब गठबंधन में और लोग भी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई योगदान उत्तर प्रदेश में जो भी बढ़त हासिल हुई है उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, प्रियंका गांधी का कोई रोल नहीं है, सोनिया गांधी का कोई रोल नहीं है। अगर रोल किसी का है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। उन्होंने जैसे भी प्रयास करके अपनी ताकत को बढ़ाया, जनाधार को बढ़ाया, इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी अगर अपनी पीठ थपथपाएं तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी जो कुछ भी हैं वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, अपनी बदौलत कुछ नहीं है। दिनेश सिंह से राहुल गांधी नहीं हारे हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं देश की जनता को कि समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में 3,99,000 वोट मिला था और 2024 के लोकसभा के परिणाम से 3,99,000 वोट अगर घटा दिए जाएं तो राहुल गांधी जी दिनेश सिंह से हार के गए हैं, जीत के नहीं गए हैं। और 3 लाख वोट मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, अगर क्षमता हो तो केवल हाथ का पंजा लेकर के रायबरेली में दिनेश सिंह से फिर से लड़ने आकर के, और हार के नहीं जाएंगे तो मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं इस। और उत्तर प्रदेश में आसमान से आग की बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। साथ ही बेजुबान जानवर भी परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में गर्मी का सितम जारी है। भगवान भास्कर की तबीयत से आम जनमानस का जीना मुहाल हो गया है। हर व्यक्ति इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या जो अपना दर्द किसी से भी बयां नहीं कर सकते। भीषण गर्मी में लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में बेजुबान जानवर अपनी गुफा से बाहर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यटक ना तो लुत्फ उठा पा रहे हैं। शायद इसी वजह से इस बार चिड़ियाघर में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी कम हो गई है। आज हम लखनऊ के चिड़ियाघर में हैं। यह चिड़ियाघर 103 साल पुराना है। इसे नवाब वाजिद अली शाह ने बनाया था। इतनी भीषण गर्मी की वजह से कोई जानवर अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल रहा, और जो प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए जगह पानी की व्यवस्था और जानवरों के छांव की व्यवस्था की है। खाने में भी परिवर्तन लाए, ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा। आइए पूछते हैं कि पर्यटकों से कोई जानवर देखा। आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़। आप इतनी दूर से आए हैं तो आपने कोई जानवर देखा? नहीं, अभी तक कोई जानवर नहीं। गर्मी वजह से कोई बाहर निकल ही नहीं रहा। अब आप कहाँ से हैं? मैं छतरपुर। आप इतनी दूर से आए हैं तो आपने कोई जानवर देखा क्या? नहीं, अभी तक तो कोई जानवर नहीं दिखा है, क्योंकि गर्मी इतनी है, करीब करीब 47 डिग्री है। तो होंगे जानवर सभी अपनी गुफाओं में होंगे अंदर। तो देखते हैं, अभी और घूमना बाकी है। अगर कोई दिखता है तो अच्छी बात। तो पर्यटकों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी और धूप की वजह से कोई जानवर अपनी गुफा से बाहर नहीं निकल रहा है। और कैमरामैन रियाज के साथ विनोद सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया, तो दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कुछ समाज सेवियों ने सराहनीय कदम उठाया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता SM आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। तापमान जहां 47 के पास है और लोग गर्मी से अब घर के बाहर नहीं निकल रहे। और अगर बात की जाए नगर निगम की व्यवस्थाओं की, तो नगर निगम की व्यवस्थाएं दूर दूर तक नदारत है, चाहे वो पशु पक्षी के लिए हो या फिर इंसान के लिए। मगर गर्मी में जो विलुप्त होती जा रही गोरैया प्रजाति, उसके लिए कुछ लोगों ने पहल करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो है स्टॉल लगाकर लोगों को मट्टी के प्याले बांट रहे हैं और गोरैया को बचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपने छतों पर इस प्याले में पानी भर कर रखें, जिससे कि पक्षियों को पानी मिल सके और उनका जीवन बच सके। ये बताइए आप लोग किस तरह से ये शुरुआत की है, क्या वहाँ? ये हम लोग हर साल जो है गर्मी जब पड़ती तगड़ी तो हम लोग मिट्टी का प्याला बांटते हैं। लोग जागरूक हों, अपने घरों में, बगीचे में, छतों पर रखे पानी दाना, ताकि पक्षी बच जाएंगे तो वातावरण अच्छा रहेगा, पर्यावरण बचेगा और हम लोग भी खुश रहेंगे, ऊपर वाला खुश रहेगा। तो हम देखिए और लोग से बात करें कि बताइए ये प्याले बांट रहे हैं, आप लोग को दिया है,
इस जो व्यवस्थाएं नगर निगम करता था सड़कों पशु पक्षी के लिए, आज ये समाज सेवी संगठन बांट रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जल ही जीवन है और इस गर्मी में इंसान उबल रहा है। ये बहुत अच्छी सोच के साथ ये संस्था द्वारा जो काम किया जा रहा है, हम लोगों ने भी यहाँ पे निःशुल्क जो है एक बर्तन प्राप्त किया है जिसमें हम पक्षियों को दाना पानी दे सकेंगे। हाँ, नगर निगम और प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर एक आम जनता जो ये काम कर रही है, एक संस्था कर रही है, बहुत सराहनीय काम है और इससे जो है तमाम लोग प्रेरित होंगे। देखिए और लोग से बात करेंगे, आपने भी लिया ये प्याला, क्या कहेंगे इस कार्य को देखें? सरकार और नगर निगम को करना चाहिए, आम इंसान कर रहे हैं, क्या करें? सरकार जो सर कर रही नहीं कर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो काम हमें करना चाहिए। मैं अपने पक्षियों को अपने मतलब घर पर जो भी है जैसे ध्यान देना चाहिए आगे प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों को छत पे पानी रखना चाहिए। देखिए हर एक को इस गर्मी में अपने घर की छतों पर पानी रखना चाहिए, जिससे कि पक्षियों की जान बच सके, उन्हें पानी और दाना मिल सके। फिलहाल जो व्यवस्थाएं अगर बात करी जाए तो नगर निगम की दूर दूर तक नदारत है और अब सड़कों पर लोग जहां पानी पिलाते दिख रहे हैं, तो कहीं लोग पक्षियों को बचाने के लिए प्याले बांट कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने छतों पर इन प्यालों में पानी भर के रखें, जिससे पक्षियों को पानी मिले और उनका जीवन बच सके। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही महंगाई ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है और घर में इस्तेमाल होने वाले दूध की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर गृहिणियों के किचन पर भी पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के 2 दिन बाद अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपए इजाफा कर दिया है। अब फुल क्रीम वाला दूध 68 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। लोगों का मानना है कि महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं और अब दूध के दामों में बढ़ोतरी से घर का बजट भी गड़बड़ा गया है। तमाम महिलाओं से बात हुई, उनका मानना है कि महंगाई में आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अचानक दूध के दाम बढ़ना लोगों को हैरान कर रहा है। अब ऐसे में सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आज से 2 रुपए प्रति लीटर दूध में बढ़ोतरी हो चुकी है, तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि इनकी राय क्या है इस चीज में। आपका नाम क्या है? ज्योतिका। तो आज से जैसे 2 रुपए लीटर बढ़ चुका है दूध में, तो उससे रिलेटेड आपका क्या कहना है? देखिए, कोई भी चीज़ है अगर हम खरीद रहे हैं उसमें कोई भी रेट में बढ़ोतरी होती तो हमारे बजट पे इफेक्ट तो पड़ता ही है। पहले जो रेट रहा है और गवर्नमेंट के लिए वो 2 रुपए होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए तो वो काफ़ी है बजट, क्योंकि उन्हें किचन में और भी चीज़ें लानी है। तो जो दूध का जो 2 रुपए रेट बढ़ा हुआ है ना, वो हमारे लिए तो बिल्कुल भी उचित रेट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना हमारा रेट था वही रहे, ताकि हम अपनी किचन को मॉडरेट कर सके, उस वैल्यू पे चला सके। आज से दूध का रेट बढ़ गया है, तो आइए चाय वाले भैया से बात करते हैं कि उनका क्या इस बात पर कहना है। भैया, आपका क्या नाम है? शिवरतन। तो आपका क्या कहना है कि दूध का रेट बढ़ गया है? हाँ, दूध रेट बढ़ गया तो चाय महंगी बिकेगी और या तो पानी ज़्यादा मिलाया जाएगा, 2 काम होंगे। और क्या, या तो वही जो स्पेशल मिलती थी 10 बैग, अब पानी वाली 10 की मिलेगी, बस। प्रति लीटर दूध में बढ़ोतरी हुई है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे अब हम लोग तो गरीब हैं, मीडियम लोग हैं, तो हमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और हम लोगों के तो काम के पैसे कोई नहीं बढ़ाता, तो इस तरह तो दिक्कत है ना। हम लोगों को हर चीज़ में पैसे बढ़ते हैं। कभी सिलेंडर देखो कितना महंगा हो जाता है, हम लोगों को 12-1300 का खरीदना पड़ता है। तो इस तरह हम लोगों का बजट बहुत कम है, तो सारी दिक्कतें हैं। इस तरह हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन किसी चीज़ में कमी नहीं है। जैसे कि आज से दूध के रेट में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया है, तो आपका इस पर क्या कहना है कि हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? कहने को तो आज ये 2 रुपए बढ़े हैं, कल 4 रुपए बढ़ेंगे, परसों 6 रुपए बढ़ेंगे। इससे कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम मिडिल क्लास वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ दूध ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको किचन में ज़रूरत होती है। ऐसे करके अगर किचन का बजट बिगड़ता जाएगा तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो चलिए बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। अमेठी में कांग्रेस की शानदार जीत, कांग्रेस सांसद एल शर्मा का परिवार पहुंचा मां कालीकंद धाम, मां के मंदिर में किए पूजा अर्चना।
गोरखपुर में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी। मतगणना को गलत बताते हुए प्रशासन पर लगाए आरोप। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात। हमीरपुर में 20 ईवीएम मशीनों की रिकाउंटिंग के बाद सेम नतीजा घोषित। अजेंद्र सिंह राजपूत 2629 वोटों से विजय घोषित। कोसी लोकसभा 70 से सपा ने लहराया परचम। 1,29,943 वोटों से सपा राजीव राय ने जीत दर्ज। बलिया में 43,384 वोटों से जीते हैं सपा प्रत्याशी सनातन पांडे। डीएम ने दिया सर्टिफिकेट। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम को मिली है जीत। 15,647 वोट से बढ़त पाकर जीते हैं सतीश गौतम। अलीगढ़ में सपा प्रत्याशी ने की है रिकाउंटिंग की मांग। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम 15,647 वोट से आगे रहे। मेरठ में स्विमिंग पूल में घुसकर हमलावरों ने युवक को गोली मार दी है। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी हमलाकर मौके से फरार। बागपत में युवक को बदमाशों ने मारी है गोली। घटनास्थल पर युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। रायबरेली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। अलीगढ़ में इंडिया अलायंस प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा प्रशासन ने काउंटिंग में की है गड़बड़ी। हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी। मेरठ में मतगणना परिसर में एसपी ने भीतर ले जाने से बीजेपी नेता को रोकी उनकी कार। आग बबूला हुए बीजेपी नेता। एसपी की साथ तीखी नोकझोंक। कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर जमकर बहस। फर्रुखाबाद में गृह क्लेश में पति पत्नी ने खा लिया जहर। इलाज के दौरान दोनों की मौत की खबर। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा। मथुरा में बस स्टैंड पर लू लगने से यात्री की मौत की खबर। कई घंटों तक पड़ा रहा लावारिश यात्री का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मऊ में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का झंडा लेकर बीजेपी का विरोध और लगाए नारे। भोसरी क्षेत्र का निवासी है और बीजेपी से बागी है नेता। बुलंदशहर में राशन घोटाला मामला सामने आया। डीएसओ डिप्टी आरएमओ सप्लाई इंस्पेक्टर मार्केटिंग अफसर सस्पेंड। 3000 क्विंटल राशन किया गया था ये बोल। बुलंदशहर में पुलिस और गौ कशों की मुठभेड़ की खबर। पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल। चारों का अस्पताल में इलाज जारी। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलट गई कार। हादसे में मासूम की मौत। 4 घायल। पुलिस ने तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।